एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट टेक। सो आज के इस वीडियो में हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि बिकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए। ठीक है, लेक्चर 1 का हम यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे। तो ये आपके ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू में सारे आपको चैप्टर वाइज कंप्लीट कराते हुए चलूँगी। ठीक है, आपको सारी यूनिट कंप्लीट कराऊंगी, प्लस आपको न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक वाइज सारे आपको कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, और हाँ, कुछ प्री क्यू पेपर भी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी कि आपको एग्जाम में कैसे पेपर सॉल्व करना है। एंड ये सारे प्रोसेस आपको यहीं प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मैं इसका एक प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रही हूँ जो कि आज से आपका स्टार्ट होगा लेक्चर 1। देन डे वाइज हम सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जिनके भी एग्जाम नेक्स्ट वीक से हैं या नेक्स्ट मंथ से हैं वो इसे अच्छे से कंप्लीट करेंगे। एंड आपको कोई भी डाउट होगा टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या मैं कमेंट में पिन कर दूँगी, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, और एनीवन अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी से हो तो आप अपने यूनिवर्सिटी का नेम भी मेंशन कर देना ताकि मैं आपकी यूनिवर्सिटी का सिलेबस भी डिस्कस करा सकूं। एंड हाँ, क्वेश्चन पेपर भी आपकी यूनिवर्सिटी का मैं डिस्कस करा दूंगी। ठीक है, आप कौन सी यूनिवर्सिटी से हो आप अपने कमेंशन में ड्रॉप कर देना। यहाँ पे ड्रॉप कर दोगे तो आपको मैं आपकी यूनिवर्सिटी का पेपर पैटर्न डिस्कस करा दूंगी। ठीक है, और मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, अगर आपको इसका पेड बैच ज्वाइन करना है तो आप टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, जिसमें कि आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस आपको दिया जाएगा, कंप्लीट कोर्स उसमें होगा, नोट्स होंगे, पीडीएफ्स होंगे। ठीक है, उसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड होंगे। आपको ज़्यादा डिटेल्स टेलीग्राम से मिल जाएंगे। ठीक है, चलो इसका पहले हम आपको सिलेबस डिस्कस करा देते हैं, देन आपको स्टार्ट करते हैं हम आपको टॉपिक वाइज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका पहला सिलेबस आता है, पहले तो यूनिट का पहला चैप्टर है इसमें नेचर एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, सेकेंड है जनरली एक्सपेक्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, फिर अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसे IFRS कहते हैं। ठीक है, IFRS के बारे में पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे मैं बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, देखो पहले आपको पता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आप रट लोगे, मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी, आप उसे रट तो लोगे, बट अगर आप किसी चीज़ में अंडरस्टैंडिंग रखते हो ना तो आप उसे बेटर परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, अगर आपको टॉपिक के बारे में अच्छे से नॉलेज है, मान लो अगर आप एग्जाम टाइम में थोड़ा सा नहीं भी याद कर पाए ना, अगर उस चीज़ के बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग है तो आप अच्छे से एग्जाम में लिख पाएंगे। ठीक है, और हाँ, मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगी कि आपको एक स्कोर बहुत अच्छा कैसे अचीव करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, क्योंकि हमारे टॉपर्स आप देख ही रहोगे, क्योंकि लगभग आपको 89% तक हमारे टॉपर्स के स्कोर गए हैं दिस ईयर, तो आप लोग चाहेंगे कि आप लोग का भी बेस्ट हो जाए, है ना। चलो नेक्स्ट इसका देखते हैं। नेक्स्ट हमारा गुड्स एंड सर्विस है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। एंड नेक्स्ट है आपका ब्रांच अकाउंटिंग, फिर डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। यूनिट सेकंड में आपका फाइनल अकाउंटेंट सेल ट्रेड, ये आपका न्यूमेरिकल का टॉपिक है। ठीक है, फाइनल अकाउंट में क्या आएगा, आपका न्यूमेरिकल आएगा जिसमें आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने रहेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट है आपका पार्टनरशिप अकाउंट्स है, डिसॉल्यूशन, इंसॉल्वेंसी है, एंड पीस मील एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। थर्ड में आपका रॉयल्टी अकाउंट है, ये भी आपका न्यूमेरिकल का टॉपिक है। नोट करते जाइएगा, इसके साइड में लिख लीजिएगा कौन कौन सा न्यूमेरिकल का टॉपिक है। ठीक है, एंड जॉइंट वेंचर है, फिर असाइनमेंट वर्क, कंसाइन अकाउंटिंग फॉर कंसाइंस है, फिर प्रैक्टिकल वर्क, एंड ये सारे आपको मैं सॉल्व पेपर जरूर कराऊंगी। ठीक है, यूनिवर्सिटी सॉल्व क्वेश्चन पेपर मैं करा दूंगी आपको, एंड कैसे सॉल्व करते प्रोसेस पूरा आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, आप बस चैनल पे बने रहिएगा, सारी चीज़ें आपको यहीं से मिलेंगी। ठीक है, एंड मोर इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम से। एंड हाँ, GST से भी आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेगा, इसे भी न्यूमेरिकल में ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, एंड यहाँ से आपका डिफरेंसेस बनते हैं। वैसे थ्योरी डिपार्टमेंटल और ब्रांच अकाउंट से भी न्यूमेरिकल बनता है, बट ओवरऑल अगर आप इन दोनों का न्यूमेरिकल नहीं भी पढ़ते, थ्योरी बस पढ़ लोगे तो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग टॉपिक वाइज कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग क्या है, जिसे लेखांकन कहते हैं हिंदी में। ठीक है, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ ए बिजनेस ए सिस्टमैटिक वे। ठीक है, इट हेल्प्स इन नोइंग फाइनेंशियल पोजीशन, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल एंड परफॉर्मेंस, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, लेखांकन का अर्थ होता है व्यापार के वित्तीय लेन देन को व्यवस्थित तरीके से दर्ज करना, वर्गीकृत करना, सारांश बनाना और उनका विश्लेषण करना। ठीक है, यह किसी व्यवसाय की वित्तीय स्थिति, संपत्ति, देनदारी, पूंजी और परिणाम, लाभ या हानि को समझने में मदद करता है। मतलब व्यापार में होने वाले लाभ या हानि को वित्तीय लेखांकन के थ्रू हम उसे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, वो पूरे साल भर के फाइनेंशियल ईयर्स को दर्शाता है। ठीक है, आपके व्यवसाय में कितना लाभ हुआ, कितना हानि हुआ, वित्तीय वर्ष का लेखा जोखा हम करते हैं। ठीक है, एंड इन सरल शब्दों में हम समझ सकते हैं व्यापार की भाषा जो वित्तीय जानकारी मालिकों, प्रबंधकों, निवेशकों एंड अन्य लोगों तक पहुंचाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, लेखांकन कहते हैं। ठीक है, लैंग्वेज ऑफ ए बिजनेस दैट कम्युनिकेट्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू ओनर्स, मैनेजर, इन्वेस्टर्स एंड अदर्स इज कॉल्ड इज अकाउंटिंग।
ठीक है, आई होप आप लोग को अकाउंटिंग समझ में आ रहा होगा। आपका पहला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है। ठीक है, वित्तीय लेखांकन किसे कहते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन भी नोट करते हुए चलना। पहला क्वेश्चन नोट करो शॉर्ट में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, या अकाउंटिंग क्या है, लेखांकन किसे कहते हैं। अब हम टॉपिक कवर पढ़ेंगे, नेचर एंड अकाउंटिंग क्या होता है। ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक कह सकते हैं, प्राकृतिक ऑफ लेखांकन। ठीक है, द नेचर ऑफ अकाउंटिंग रेफर्स इस बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो पहला हमारा आता है, इसमें टॉपिक दिया हुआ है आपका, टॉपिक वाइज से हेडिंग वाइज से कंप्लीट करेगा ना, हेडिंग इसका याद कर लीजिएगा, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला इसमें हेडिंग आता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। तो क्या होता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंटिंग सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड्स ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है, लेखांकन में पूरा सिस्टम में मतलब कि विस्तार पूर्वक एकदम सिस्टम से हम उसमें पूरा ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आएगा क्लासिफाइंग और समराइजिंग इट्स ऑर्गन ट्रांजेक्शन इनटू कैटेगरीज, एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस एंड समराइज देम इन फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। ठीक है, जिसे वर्गीकरण और सारांश कहते हैं हिंदी में। इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइज ट्रांजेक्शन को हम पूरे मतलब कि संगठित रूप से और ट्रांजेक्शन को एडसेस मतलब कि आपका संपत्ति, दायित्व और आय और व्यय में हम उसे समराइज करते हैं, जो कि हम पूरा फाइनेंशियल रिपोर्ट्स रेडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल इट मेनली डील्स विद पास्ट ट्रांजेक्शन बट आल्सो प्रोवाइड डेटा फॉर फ्यूचर प्लानिंग। ठीक है, इसका हिंदी में कहते हैं ऐतिहासिक और विश्लेषण, जिसे कहते हैं आपका पास्ट रिकॉर्ड प्लस एनालाइज करते हैं, मतलब कि आपके पिछले वर्ष में जो भी आपका लाभ हानि हुआ है उसे हम लोग पूरा अच्छे से समराइज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, नेक्स्ट आपका हेडिंग आता है जिसमें लिखा हुआ है क्वांटिटेटिव इन नेचर, एंड नेक्स्ट टॉपिक कम्युनिकेशन टूल है, देन आपका बेस्ड ऑन प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड। ठीक है, अकाउंटिंग एक्सपेंसिव फाइनेंशियल इंपॉर्टेंस इन मैंडेटरी टर्म, एंड कम्युनिकेशन टूल्स क्या है, कम्युनिकेट्स फाइनेंशियल रिजल्ट टू। ठीक है, जिसमें आपको स्टेक होल्डर्स, ओनर, क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर और गवर्नमेंट एक्सेट्रा। कम्युनिकेशन टूल्स में आपका क्या क्या हो जाता है, जैसे कि आप किसी व्यवसाय कर रहे हो तो आपको सबसे बात करना पड़ता है ना, स्टेक होल्डर से बात करनी पड़ती है, ओनर से बात करना पड़ता है, क्रेडिटर से बात करनी पड़ती है, इन्वेस्टर से बात करना पड़ता है, प्रति हमें सरकार से भी बात करनी पड़ती है ना। कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस। एंड नेक्स्ट है आपका बेस्ड ऑन प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड इट फॉलो रूल द GAAP एंड IFRS। ठीक है, ये रूल्स फॉलो करते हैं। देन आपका इंश्योरेंस एक्यूरेसी एंड कैपेबिलिटी आपको चेक करती है। ठीक है, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं यहाँ पे अकाउंटिंग इज एन बोथ एंड आर्ट ऑफ साइंस। ठीक है, जिसमें आर्ट में क्या करते हैं रिकॉर्डिंग एंड प्रेजेंटिंग करते हैं, और साइंस में क्या है हमारा रूल है, प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड है। ठीक है, नियम आपका सिद्धांत और इसमें स्टैंडर्ड इसमें इंक्लूडेड होता है। नेक्स्ट देखिएगा स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, मतलब लेखांकन का क्षेत्र जिसे कहते हैं हिंदी में। देखिए, पहला इसमें टॉपिक आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग और ऑडिटिंग। इसमें और भी टॉपिक है, कौन कौन से है, बजटिंग एंड फॉरकास्टिंग है, एंड सोशल एनवायरमेंटल अकाउंटिंग है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग है। ठीक है, इसमें समरी में आपको मैं पढ़ाते हुए चलूँगी, एंड देन इसका समरी में आपको डिस्कस कराती हूँ, देन हिंदी में भी आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें कौन कौन से लेखांकन के क्षेत्र कौन कौन से हैं, वित्तीय लेखांकन है, लागत लेखांकन, प्रबंधकीय लेखांकन, कर लेखांकन, लेखा परीक्षण और बजट एवं पूर्वानुमान। 7 में आपका सामाजिक एवं पर्यावरणीय लेखांकन हो गया, और इसमें अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन हो गया, जिसे हम लोग इसे इंटरनेशनल अकाउंटिंग कहते हैं, जो कि हम इंटरनेशनल तौर पे बिजनेस या व्यापार करते हैं। ठीक है, टैक्स अकाउंटिंग क्या है आपका, देखिए यहाँ पे हो सकता है कि शॉर्ट क्वेश्चन बन सके। ठीक है, अगर आप ये सारी हेडिंग्स पढ़े हो तो क्या आप शॉर्ट टॉपिक अगर क्वेश्चन आ गए शॉर्ट, मान लो वेरी शॉर्ट आ गया आपके एग्जाम में, तो क्या आप नहीं कंप्लीट कर पाओगे, कर लोगे ना। मान लो आ गया कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, तो हम नहीं लिख सकते उत्पादन एवं लागत नियंत्रण को ही कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। ठीक है, मतलब कि व्यापार में उत्पादकों और लागत नियंत्रण पर हम जो वित्तीय लेखा प्रदर्शित करते हैं उसे हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट हम छोटे छोटे आंसर भी ऐसे लिख सकते हैं। एज अ डायग्राम के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि स्वरूप क्या है, लेखांकन के नेचर कौन कौन से होते हैं, व्यवस्थित लेखा जोखा, वर्गीकरण व सारांश, ऐतिहासिक विश्लेषण, मात्रात्मक, संप्रेषण, सिद्धांतों पर आधारित। ठीक है, क्षेत्र क्या क्या है इसके, वित्तीय लेखांकन, लागत लेखांकन, प्रबंधकीय, कर लेखांकन, लेखा परीक्षण, बजट पूर्वानुमान और सामाजिक पर्यावरण में लेखांकन। ठीक है, इसे आप अच्छे से हेडिंग पूरा याद कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छा मैंने लेक्चर स्टार्ट किया है, तो आप इसे कंप्लीट जरूर करिएगा। ठीक है, अब
चैप्टर 2 में देखिएगा, इसमें हमारा आता है जनरली एक्सपेक्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है। आपका इसमें लिया हुआ है देयर आर बेसिक रूल्स ऑफ गाइडलाइंस अकाउंटिंग मस्ट फॉलो व्हेन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड कंपेरेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन। आमतौर पे हम कह सकते हैं कि स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत, जिसे कि गैप कहते हैं, ठीक है, GAAP कहते हैं, उसे बुनियादी नियम और दिशा निर्देश में जिसे लेखाकार वित्तीय विवरण तैयार करते समय अपनाते हैं, ये खातों में एकरूपता, पारदर्शिता और तुल्यता सुनिश्चित करता है, जिसे ट्रांसपेरेंसी, यूनिफॉर्मिटी और कंपैटिबिलिटी कहते हैं, ठीक है। गैप का मतलब समझ में आ गया ना। अब देखो IFRS के बारे में, देखो मैं आपको बता देती हूँ IFRS क्या होता है, ठीक है। इससे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और हो सकता है कि आपका यहाँ से वेरी शॉर्ट बन जाए, ठीक है, इसे नोट कर लेना, वेरी शॉर्ट लगा लो इसके आगे। नेक्स्ट देखो, accounting standard are specific rule is used to bring consistency to in a financial reporting। वित्तीय लेखांकन मानक में वित्तीय से नियम जिसमें वित्तीय रिपोर्ट में समानता और विशिष्टता लाने के लिए बनाया गया है, जिसे IFRS क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक होता है, ठीक है। जिसे इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जो कि हम अंतर्राष्ट्रीय रूप में, विदेशी रूप में जो हम व्यापार करते हैं, वो इसके अंतर्गत ही हम पूरे नियमों को लिखते हैं, इसके अंतर्गत ही हम पूरा लेखा जोखा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, गुड्स एंड सर्विस, GST क्या होता है, चैप्टर 4 में आता है हमारा। GST क्या है, GST इज ए कंप्रेसिव इनडायरेक्ट टैक्स लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन इंडिया। इट रिप्लेस मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी इन 3 टाइप्स। कौन कौन से GST के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं ना, कौन कौन से, CGST, SGST और IGST। कौन कौन से होते हैं, CGST, SGST और IGST। आप इसे CSI के बारे में भी ऐसे शॉर्ट फॉर्म में कैसे याद कर सकते हो, देखो GST तो उसके आगे लगा ही लोगे, बस CSI याद कर लो, CSI इसे याद कर लो, बस CGST, SGST, IGST हो गया, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। अब इसे हिंदी में भी आपको मैं बता दूं, GST के व्यापक अप्रत्यक्ष कर है जो भारत में वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। यह कई पुराने करों जैसे कि वेट, सेवा कर, उत्पाद शुल्क को समाप्त करते हैं। इन्हें 3 प्रकार में होता है, कौन कौन से, केंद्रीय कर, राज्य कर, अंतर्राज्यीय व्यापार कर, ठीक है। अब ब्रांच अकाउंटिंग क्या होता है, ब्रांच अकाउंटिंग देखिएगा, ब्रांच अकाउंटिंग डील्स विद मेंटेनिंग अकाउंट्स ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द सेम बिजनेस। इट हेल्प्स टू नो द परफॉर्मेंस, प्रॉफिट, पोजीशन ऑफ ईच ब्रांच सेपरेटली, ठीक है। शाखा लेखांकन का संबंध एक ही व्यवसाय के विभिन्न शाखाओं खातों से होता है। इसका प्रत्येक शाखा का लाभ हानि प्रदर्शन अलग अलग समझा जा सकता है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं एक ही शाखा होता है लेखांकन के लिए, परंतु हम उसे विभिन्न शाखाओं के खातों से जोड़ा जाता है। उसमें लाभ और हानि का जो प्रदर्शन होता है उसे हम डिफरेंट रूप में समझ सकते हैं, ठीक है। अब डिपार्टमेंटल अकाउंट देखिए क्या होता है। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स प्रिपेयरिंग अकाउंट्स फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट विद द सेम ऑर्गेनाइजेशन लाइक सेल्स, डेप्ट, प्रोडक्शन डेप्ट। इट हेल्प्स कंपेयरिंग एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी टू ईच डिपार्टमेंट, ओके। विभागीय लेखांकन में एक ही संस्था में अलग अलग विभागों जैसे कि बिक्री विभाग, उत्पादन विभाग के अलग अलग खाते तैयार किए जाते हैं। इससे प्रत्येक विभाग की दक्षता, लाभप्रदता का आकलन किया जाता है, ठीक है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि एक ही संस्था होती है लेकिन उसमें विभाग अलग अलग होते हैं ना, जैसे कि गवर्नमेंट है उसके कई सारे शाखाएं हैं, है ना, जिसमें हम अलग अलग खाते तैयार करते हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं, हमारा डिपार्टमेंटल अकाउंट कहते हैं, ओके। आई होप आप लोग को समझ में आ रही होंगी चीज़ें। फ्लो चार्ट भी मैंने बनाया, फ्लो चार्ट के हिसाब से भी आप समझ सकते हो इसका, ठीक है। अब मैं नोट्स के बारे में आपको जानकारी दे देती हूँ कि आपको इसका कंप्लीट नोट्स एंड क्लासेस इसका कैसे मिलेगा, ठीक है। आपको इसमें PDF सॉल्यूशन मिल जाएगा, पेपर PDF मिल जाएगा, लगभग आपसे 3 to 5 ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे उसमें। अगर आप आज बैच ज्वाइन करते हो तो लगभग आपको 60% तक डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। कंप्लीट बैच आपको सारी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम से मिलेगी, टेलीग्राम लिंक आपको कमेंशन में ड्रॉप है, वहाँ से कमेंट से ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। 60% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। क्लासेस आपको डेली बेसिस पे मिलेंगे, प्लस नोट्स भी आपको मिलते जाएंगे, तो आप प्रिपेयर करते चलो, ठीक है। एग्जाम में टाइम नहीं है ज़्यादा, इसलिए प्रिपेयर करो, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग डेली पढ़ते जाएंगे और डेली सारे टॉपिक कंप्लीट करते जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए बाय बाय। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।